प्रीति की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होते हुए भी वो बड़ी का हर फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। प्रीति के सास ससुर को हर काम के लिए प्रीति की ही जरूरत पड़ती थी। फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसके ही परिवार वालों से करते थे, जो प्रीति को बचपन से जानते थे, या फिर उसकी सहेलियों से, या खुद के मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद प्रीति की दोस्त आई तो सासू माँ ने उसके सामने भी प्रीति की बुराई करना शुरू कर दिया। जब प्रीति को पता चला तो उसने अपने पति सुनील से कहा कि माँ जी को समझा दो कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई ना करे। पर वो तो सुनती ही नहीं, बल्कि और ये आदत ही बना ली है। आजकल तो अक्सर ये कहती है कि प्रीति तुम पहले ये काम अच्छा करती थी, अब नहीं करती हो। फिर भले ही वो कोई भी काम हो। एक दिन प्रीति की बुआ उसके ससुराल आई थी। तब सासू माँ की किटी पार्टी हो रही थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदत से लाचार सबके सामने ही प्रीति की बुराई करने लगी। कहने लगी, प्रीति पहले सब काम अच्छा करती थी, पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती। ना ठीक से रोटी बनाती है, ना सब्जी, ना अच्छे से कपड़े पहनती है, ना बच्चों का ख्याल रखती है। वो और कुछ बोलती, इससे पहले ही प्रीति की बुआ बोल पड़ी। लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी, और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने दामाद जी के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब प्रीति की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गई, ये कहकर कि आती हूँ, जरा कोई बुला रहा है। और प्रीति की बुआ बस मुस्कुरा रही थी।